हिमांक अवनमन की सहायता से अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। हिमांक अवनमन का फॉर्मूला ये है ΔTF इज इक्वल टू KF इंटू एम। यहाँ पर m है मोललता, मोललता की वैल्यू ये होती है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। हम ये m का मान इस समीकरण में रख देते हैं तो अगला इक्वेशन ये आ जाएगा। अब हमें आवश्यकता है केवल अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की ये ज्ञात करना है हमें, और हिमांक अवनमन की सहायता से ज्ञात करना है। तो इसकी वैल्यू अगर हम प्रैक्टिकली ज्ञात कर लेते हैं और KF का मान, विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान ये मान अगर हमारे पास हैं तो हम हिमांक अवनमन की सहायता से MB का मान निकाल सकते हैं। MB को हम यहाँ लाएंगे, ΔTF यहाँ आ जाएगा। ये हमारा फाइनल इक्वेशन। क्वेश्चन के अनुसार जल में ग्लूकोज को घोल करके एक विलयन बनाया गया है। जल तो हम जानते हैं विलायक है और उसमें जो ग्लूकोज घोला गया है वो विलेय है, और ग्लूकोज जो होता है वो एक अवाष्पशील विलेय होता है। ग्लूकोज मतलब शुगर है, तो वो एक अवाष्पशील विलेय होता है। तो ये हमने बताया था कि जब भी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब कम होने से हिमांक भी कम हो जाएगा। यानी शुद्ध जल का हिमांक अगर केल्विन में हम देखें तो 273 केल्विन या डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है शुद्ध जल का हिमांक। अब उसमें ग्लूकोज घोल दिया गया है तो ग्लूकोज के घोलने से उसके हिमांक में कमी आ जाएगी। मतलब जो जल पहले 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता था, अब वो उतने पर ना जम के उससे कुछ कम में जमेगा, यानी उसका जो हिमांक है वो कम हो जाएगा। हमें विलयन का हिमांक ज्ञात करना है, तो विलयन का हिमांक निकालने से पहले हमें उसके हिमांक में अवनमन निकालना पड़ेगा। हिमांक में अवनमन मतलब ΔTF का मान पहले निकालना पड़ेगा, फिर शुद्ध जल का जो हिमांक है उसमें से उस अवनमन को हम कम कर देंगे, घटा देंगे, तब हमें विलयन का हिमांक प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें हिमांक में अवनमन यानी ΔTF का मान निकालना पड़ेगा। तो ΔTF का मान देखिए, अभी फॉर्मूला निकाला था वो लगाना हमें। ΔTF इज इक्वल टू क्या होता है, KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ये फॉर्मूला लगाना है, हिमांक अवनमन निकालेंगे। KF का मान दिया है, WB का मान, WB 80.2 ग्राम जल में, तो जल का मान यानी WA का मान दिया है। ये WA बराबर 80.2 ग्राम और WB इतना ग्लूकोज घोला है तो WB बराबर है 0.520 ग्राम। ठीक है, ये दोनों मान दिए हैं और ये मान भी दिया है KF बराबर 1.86 केल्विन ठीक पर मोल। हमारे पास MB नहीं है, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान नहीं है, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान MB निकाल लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला? C6H12O6। बिल्कुल सही, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। हम फार्मूले से इसका आणविक द्रव्यमान मतलब MB निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो निकाल सकते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तत्व हैं इसमें। कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12, और कार्बन कुल कितने हैं? 6। ठीक है, हाइड्रोजन द्रव्यमान 1 है, कुल हाइड्रोजन 12 हैं। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 और ऑक्सीजन कितनी है? 6। गुणा कर देंगे हम, ठीक, और ये तो 12 ही रहेगा। इसको कर दें गुणा, कितना आ रहा है? जोड़ दीजिए इन सभी को, 180। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान आ रहा है 180, ये ले लिया हमने। तो जब भी आणविक द्रव्यमान नहीं दिया है तो आप फार्मूले से इस तरह से निकाल लिया करें। हमारे पास अब देखिए सारे मान हैं, हमें हिमांक में अवनमन निकालना है। फार्मूला लगा हुआ है, मान रख देते हैं। तो ΔTF इज इक्वल टू KF की वैल्यू है 1.86 इंटू WB दिया है 0.520, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन MB
180 और WA 80.2 सारे मान रख दिए हैं। हमें इसको अब सॉल्व करना है। हिमांक का अपना मान आ जाएगा, उसके बाद हम विलयन का हिमांक निकाल सकते हैं। डेल टी एफ इज़ इक्वल टू 0.067 इतना आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है। तो ये डेल टी एफ यानी हिमांक का अवनमन, यानी हिमांक में इतनी कमी आई है तो हमारा हिमांक में अवनमन आ चुका है। हमें विलयन का हिमांक चाहिए तो हम फार्मूला लगाएंगे। विलयन का हिमांक बराबर जल, कोष्टक में लिख सकते हैं विलायक, क्योंकि जल एक विलायक है। जल या विलायक का हिमांक माइनस हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन मतलब डेल टी एफ। अगर हमें विलयन का हिमांक निकालना है तो जो शुद्ध जल या जो विलायक का हिमांक है उसमें से हिमांक अवनमन को घटा देंगे। तो आप जानते हैं शुद्ध जल या विलायक जो है हमारा, उसका हिमांक कितना होता है केल्विन में 273, माइनस हिमांक में अवनमन डेल टी एफ की वैल्यू आ चुकी है 0.067 और केल्विन में है। तो 273 में से इसको घटा देंगे तो हमारा विलयन का हिमांक आ जाएगा 272.933 केल्विन। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। हमें विलयन का हिमांक निकालना था, विलयन का हिमांक आ चुका है। अब हम जरा देखें शुद्ध विलायक यानी शुद्ध जल 273 पे जमता था या फ्रीज़ होता था, और जब उसमें ग्लूकोज जैसा आवाष्पशील विलय घोल दिया गया तो उसका हिमांक जो है अब विलयन का इतना हो गया। और ये मान आप तुलना करें तो इसकी तुलना में ये मान कम है, मतलब कि विलयन जो है वो अब विलायक की तुलना में कम तापमान पर जमता है, ये कम तापमान पर जम रहा है, उसके हिमांक में कमी आ गई है।